यस, सो हे स्टूडेंट्स, चलिए अब हम अपनी जो काम हम कर रहे थे वो कंटिन्यू करते हैं। आई एम योर नंदिनी मैम एंड क्लास 8 स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग वर्कशीट रिलेटेड टू चैप्टर 2। 24 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो अब हमें 25th क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो बिफोर स्टार्टिंग अप द क्वेश्चन, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। Yes, beta. Now question number 25. Name one disease which spreads through insect bites. Insect bite के थ्रू कौन सी डिजीज फैलती है भाई? मैम इंसेक्ट बाइट से क्या मैम? वो डेंगू, मलेरिया। मलेरिया, डेंगू। डेंगू मलेरिया। हाँ जी, कोई भी एक लिख देते हैं, ठीक है? जो भी अच्छे आसान लगता है वो लिख दो आप, क्योंकि हमें यहाँ पे मैम बार बार मैम यही आए जा रहा है, सेम क्वेश्चन है। बेटा ऐसा होता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये क्वेश्चंस बार बार ही आते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। अब ये क्वेश्चन हम इतनी बार कर लेंगे कि जब ये नेक्स्ट टाइम हमारे एग्जाम में आएगा ना, हमें मुश्किल नहीं आएगी। अभी देखो कंफ्यूजन थी ना हमें इसमें, अब वो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, चलो डेंगू। अब नेक्स्ट मैम वही चीज आ रही है, उसको घुमा के आ जाती है थोड़ी। हाँ, तो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है कि हाउ अ क्वेश्चन कैन बी ट्विस्टेड। ठीक है, हम क्वेश्चन को कैसे तरोड़ मरोड़ सकते हैं टॉफी के रैपर की तरह, है ना? बेचारे को घुमा घुमा के बस हमारी बॉट लगा देते हैं। चलो, नेम वन डिजीज विच स्प्रेड्स थ्रू इन्फेक्टेड फूड और वाटर। अगर आप खराब खाना या पानी ले रहे हो, हाँ जी, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, कॉलरा हो सकता है, डायसेंट्री हो सकती है, डायरिया हो सकता है, कोई भी लिख सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो। चलिए, नेम वन पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डिजीज। फुट एंड माउथ डिजीज, ये कौन कॉज करता है भाई? मैम जब फुट को हाँ जी तुषार, फुट एंड माउथ। माउथ। हाँ जी, ये कौन था? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैम ये इसको तो कॉज मैम कर भी रहा था? ऊपर भी करा था। देखो याद होना चाहिए, बताओ जी। मैम अरे हमने तो मैम उस टाइम एथलीट्स लिख दिया था। हाँ, तो बताओ तो सही, फुट एंड माउथ को कौन कॉज करता है? इज इट वायरस, इज इट बैक्टीरिया, इज इट प्रोटोजोआ? क्या होता है? यस अक्षता, ये आपकी बुक में मैम नहीं है। फंगस। मैम हाँ आपने मैम बाकी तीन ने बोल दिया, मैम एक रह गया, वही होगा। ठीक है, इट इज फंगस। और एंथ्रैक्स कौन करता है? मैम एंथ्रैक्स ने बता। ये एनिमल डिजीज, एनिमल्स वाला जो कॉलम है ना, उसमें लिखा हुआ है, टैबुलर फॉर्म में गिवन है आपको। इट इज बैक्टीरियल डिजीज। नेक्स्ट पेज पे होगा। ठीक है, मैम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, यस इट इज बैक्टीरिया। ठीक है, चलो मैम एंथ्रैक्स वाला नहीं मिल रहा। बेटा, वो ना एनिमल्स वाले उसमें बना हुआ है एक टेबल। अभी एट दिस मोमेंट आई एम नॉट कैरिंग द बुक, तो आप एक बार गो थ्रू हो जाना, नहीं मिलेगा फिर देखते हैं, बता दूंगी आपको कहाँ पे है। ठीक है, मैम बुक में बैक्टीरियम लिखा है। क्या मैम लिखा है? कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। हाँ जी, बैक्टीरियम होता है बेटा सिंगल, बैक्टीरिया मतलब प्लूरल। ठीक है, तो बैक्टीरियम एंड बैक्टीरिया दे आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक है बेटे, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 क्वेश्चन जो है वो क्या है, ध्यान से देखो। नेम एनी टू फूड मटेरियल्स व्हिच आर प्रिजर्व्ड बाय सन ड्राइंग मेथड इन आवर होम्स। हम घरों में उनको ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट हम घर में नहीं तैयार करते हैं बेटा। आप क्या लिख सकते हो? मैम पिकल। पिकल्स, यस, धूप में लगवाते हो आप इनको। और पल्सेस, राइट, आप धूप में उसको धूप लगवा के फिर रखते हो, राइट? नेम टू फूड मटेरियल्स व्हिच आर प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट। मैम फिश एंड मीट। फिश एंड मीट, और पिकल्स भी लिख सकते हो इसमें, राइट? मीट एंड पिकल्स। ठीक है जी। नेम एनी टू फूड मटेरियल्स व्हिच कैन बी प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग शुगर। अब शुगर का कैसे करते हैं भाई? शुगर से हम कौन से उसको बचा के रखते हैं, मतलब फूड को? यस बेटा,
मैम केक. No, it is jams and jellies. jelly. Jelly, yes. जैम और जेलीज जो हैं वो हम एक्स्ट्रा चीनी डाल के रखते हैं, राइट? नेम एनी टू फूड मटेरियल्स व्हिच आर यूजुअली प्रिजर्व बाय डीप फ्रीजिंग. आप डीप फ्रीजिंग किसकी करते हो? हाँ जी, यस तुषार, आप बताओ बेटा, कहाँ चले गए? हाँ जी बेटा, डीप फ्रीजिंग हम किस में करते हैं? मतलब उसको बहुत ठंडा कर देते हैं, तो वो कौन सी चीज होती है जिसको बचाते हैं ऐसे अक्षता? डीप फ्रीजिंग, बहुत ठंडा करते हैं. डीप फ्रीजिंग होता है जैसे सीजनल जो वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे आपके पीज हैं, फ्रोजन पीज, राइट? देन कॉर्न्स, आप उनको फ्रीज करके रख लेते हो, तो यहाँ पे आप लिख दो फ्रोजन पीज, कॉर्न्स. ठीक है जी. नेक्स्ट, नेम सम ऑफ द प्रिजर्वेटिव्स व्हिच आर यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एज जैम्स एंड जेलीज. आप क्या डालते हो? सोडियम बेंजोएट करके एक केमिकल मैंने बताया था ना. हाँ जी, शुगर तो यस, शुगर भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, शुगर. और केमिकल अगर आपसे पूछा है तो हम लिख सकते हैं सोडियम बेंजोएट. ठीक है, ये लिख लो सोडियम, मैं यहीं पे लिख देती हूँ बेंजोएट. ठीक है जी. ओके, चलिए. Name some of the preservatives which are used in the preservation of fruits and vegetables as pickles. Oil and salt, right? Name any two food materials which can be preserved by using oil or vinegar. तो एक तो हमारा हो गया pickle और दूसरा onions, right? हम onions को preserve करके रखते हैं ना. चलिए नेक्स्ट. नेम एनी टू स्पेशल केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव्स. ये वही आ गया, सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बाई मेटासल्फाइड है, तो ये आपके स्पेशल फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल्स होते हैं. तो इट इज सोडियम बेंजोएट. ठीक है. नेक्स्ट, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल. हाँ जी, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नाइट्रोजन? राइजोबियम. यस. कौन से बैक्टीरिया थे हमारे? राइजोबियम. ये कौन से? यस, राइजोबियम. ग्रीन एल्गी. यस. व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स कैन फिक्स नाइट्रोजन गैस? ये जो राइजोबियम थे, ये कौन से प्लांट्स में रहते थे? आप अपनी बात कर लो. हाँ जी बेटा, कौन से प्लांट्स थे वो? लेग्यूमिनियस, लेग्यूमिनियस प्लांट्स. ठीक है. चलिए नेक्स्ट है, नेम द माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल एंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स व्हिच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. कौन से प्लांट्स थे वो? हाँ जी, कौन से माइक्रोऑर्गेनिजम्स थे जो सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं और लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं? हाँ जी, कौन से थे वो? राइजोबियम. राइजोबियम बैक्टीरिया. यस, राइजोबियम बैक्टीरिया. ठीक हो गया. नेक्स्ट, नेम टू लेग्यूमिनस प्लांट्स व्हिच कैन फिक्स नाइट्रोजन. तो कौन से होते हैं? एक तो होते हैं पल्सेस. ठीक है. नेक्स्ट, पीज. ओके. चलिए, अब है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसको करते हैं. चलो जी, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन. चलो, अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ. अल्कोहल किससे प्रोड्यूस होता है बेटा? ईस्ट. वेरी गुड. Yeast. Blue-green algae fix dash directly from air to enhance the fertility of soil. क्या फिक्स करता है blue-green algae? मैम नाइट्रोजन. Yes, it is nitrogen. Very good.
नेक्स्ट, माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ, हम किससे देख सकते हैं? Microscope. माइक्रोस्कोप. Microscope. Yes, it is microscope. Very good. Cholera is caused by, कौन cause करता है इसको? Ma'am, Bacteria. 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 Ma'am, bacteria. Yes, beta. Very good. Common salt has been used to preserve dash and dash for ages. Fish. Fish. Pickles. Meat. हाँ, meat भी लिख सकते हो, pickles भी लिख सकते हो, right? चलिए. The food material which is preserved by pasteurization. किसको करते हो pasteurization से? Ma'am, milk. Milk. Very good. Ma'am, milk. As a result of nitrogen cycle, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less एक जैसी रहती है, तो more or less same. ठीक है बेटा, तो ये हमारे फिलिप्स खत्म हो गए. अब हम करेंगे थोड़े से MCQs हैं, वो हम अभी डिस्कस करते हैं. ठीक है बेटा, चलिए. The bread dough rises because of heat, grinding, growth of yeast cells और kneading. जो bread dough होता है वो फूलता क्यों है? Because of the growth of yeast cells. ठीक है, चलिए. Yeast is used in the production of, क्या बनाता है yeast? Sugar, alcohol, hydrochloric acid. Alcohol. Alcohol. Ma'am, Very good. Ma'am, alcohol. Alcohol. मैंने इसको थोड़ा सा स्क्रीन जो है वो बड़ा कर दिया है, तो आपको शायद ये आराम से दिख जाएगा. Next, the process of conversion of sugar into alcohol is called, क्या बोलते हैं उसको बेटा? Fermentation. Fermentation. Very good. Fermentation. Fermentation. शाबाश. एक सेकेंड रुकना. नेक्स्ट हम चलते हैं अब. Which of the following is an antibiotic? हाँ जी, एंटीबायोटिक कौन सा है बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल या फिर ईस्ट? स्ट्रेप्टोमाइसिन. ओके, चलिए. द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस इज, सबसे ज्यादा कॉमन कौन है? एंट, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई या स्पाइडर? Ma'am, हाउस फ्लाई. मॉस्किटो तो ऑप्शन ही नहीं था, राइट? चलिए. द कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, कॉकरोच, हाउस फ्लाई या फीमेल एडीज मॉस्किटो? मैम आपकी आवाज मैम लैगिंग हो रही है मैम. अच्छा जी, अभी देखो. ठीक है. मैम नो मैम, योर वॉइस इज लैगिंग. अच्छा, लैगिंग. मैम अब ठीक है मैम, नाउ इट्स क्लियर. ओके फाइन. देखिए, द कैरियर ऑफ एक्सक्यूज मलेरिया. मैम. हाँ जी बेटा जी. मैम मेरा ना मैम नेट चला, मैम बस मैम फिर ये ऐसे ही सुन लूं ना. हाँ जी, सुन लो. द कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन कौन सा होता है भाई? बताओ मुझे, जल्दी से बताओ. Ma'am, female Anopheles. फीमेल एनोफिलस Yes. मॉस्किटो. Ma'am, female. Ma'am, A part. A Ma'am, part. first Very part. good, very good. The vaccine for smallpox was discovered by, किसने की थी डिस्कवर भाई? एडवर्ड जेनर. अरे वाह, एडवर्ड जेनर तो खुश हो रहा होगा ऊपर से कि एवरीवन नोज माय नेम. चलो. अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू विनेगर. विनेगर में हम कब बदल सकते थे उसको? कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते थे? ईस्ट. बैक्टीरिया. अरे नहीं, ईस्ट तो अल्कोहल बना रहा था. ठीक है. ओके मैम यस मैम, तो इन्होंने, अच्छा मैम विनेगर बनाने के लिए. हाँ, विनेगर बनाने के लिए. द फर्स्ट एंटीबायोटिक Okay, कॉल्ड पेनिसिलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, किससे एक्सट्रैक्ट की गई थी? वाज इट अ बैक्टीरियम, प्रोटोजोन, फंगस और एल्गा? इट वाज अ सी ऑप्शन, फंगस. Ma'am, fungus. fungus. Very good. Which of the following is not a communicable disease? Communicable disease नहीं है. Cholera, cancer, chickenpox. cancer. Cancer. Ma'am, Very ma'am, good. मैम कैंसर. चलिए, अब मुझे ये बताना है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को. Which of the following increase the fertility of soil? Soil की fertility को मैम कौन बढ़ा रहा है? राइजोबियम बैक्टीरिया. Ma'am, तो rhizobium rhizobium. bacteria. बी अरे लास्ट ऑप्शन. बी एंड डी. ऑप्शन डी, बी एंड डी. हाँ, अब देखो हमारे पास ना 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गिवन है. देखो जरा ध्यान से. लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, स्पाइरोगायरा और ब्लू ग्रीन एल्गे. और नीचे हमें ऑप्शन दिए मैम हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है और राइजोबियम भी. तो हमारा राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गे दोनों.
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव? वो होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिट्रिक एसिड। नहीं बेटा, सिट्रिक एसिड तो करते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं करते हैं, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? इसमें से कौन सा ऐसा है जो बैक्टीरिया कॉज नहीं करता? दैट इज मीजल्स। ओके, मीजल्स। the microorganisms which can reproduce and multiply only inside the cells of other living organisms, वो कौन होते हैं? वायरस। वायरस। बहुत चालाक होते हैं वायरस, है ना। बाहर तो ऐसे सीधे साधे बन के बैठते Yes, हैं, ma'am. पर जैसे ही किसी के अंदर एंटर करते हैं, मैम जैसे शरीर में जाते मैम फैल जाते हैं। अरे बाप मैम रे इसलिए बाप। तो मैम वो बॉर्डर लाइन पे होते हैं। Yes, very good, very good. चलो जी, the dengue disease spread by Aedes mosquito is caused by? डेंगू का causative organism कौन Virus. होता है? It is virus. वायरस। Yes. Which of the following disease is not caused by viruses? Measles, smallpox, cholera या फिर polio? Cholera. मैम स्मॉल पॉक्स Cholera, cholera. नहीं। ठीक है, the मैम microorganism. यस मैम स्मॉल पॉक्स से याद आ गया था एडवर्ड जेनर से। हाँ. The microorganism which is capable of converting sugar into alcohol and carbon dioxide. कौन होता है वो? जो शुगर, मैम फर्मेंटेशन। हाँ वो फंगस होता है। ईस्ट जो है इट इज फंगस। मैम ईस्ट होता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? ये जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें से कहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज नहीं होते? पहला है प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, होते हैं, राइट, दे आर यूज्ड। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस, देन रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स इन नेचर एंड इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो हमारा जो ये बी पार्ट है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। नो बच्चे, रिसाइकलिंग तो करते हैं वो, जैसे कि नाइट्रोजन की क्लास, नाइट्रोजन की जो साइकिलिंग है वो हो रही है, और आपका सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिसाइकिल होते रहते हैं, लेकिन वो खाना नहीं बनाते हैं बेटा हमारे लिए, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। मैसेज कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, द मलेरिया डिजीज इज कॉज्ड बाय? मलेरिया डिजीज कौन कॉज करता है? प्रोटोजोन। यस तुषार, अब क्लियर है ये? चलो, द पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम। यस मैम, मैम ये वाला अब क्लियर है। हाँ, प्लाज्मोडियम जो है वो कौन सी डिजीज कॉज करता है? मीजल्स, पोलियो, मलेरिया या फिर डेंगू? मैम मीजल्स। नो, इट इज मैम मीजल्स। मैम मलेरिया। मलेरिया। ओके, जो ये प्रोटोजोन की हम बात कर रहे हैं ना, उस प्रोटोजोन का नाम ही प्लाज्मोडियम है, ठीक है। तो आपके पास अब देखो ये इंफॉर्मेशन ओके मैम। ठीक है। प्लाज्मोडियम जो है एक प्रोटोजोन है, वो क्या मतलब उस है? प्रोटोजोआ का ही नाम है। हाँ जी, हाँ जी, उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया कॉज कर रहा है, ठीक है जी। सो विद दिस वी फिनिश ऑफ आवर वेरी शॉर्ट आंसर्स एंड MCQs, right?